जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं सरला चांडक नासी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हर किसी के घर में बस यही बात चल रही है कि आज के युवक युवतियों का विवाह संपन्न कैसे हो। कारण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग परिवारों के अपने अलग अलग कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर सामान्यतया यह देखा गया है कि कन्याओं का जो विवाह है उसको भी देरी हो रही है। अब कन्या की विवाह को देरी हो रही है, यही और एक बड़ा कारण है कि सामान्यतः युवकों के शादियों को भी उतने ही देर हो रही है। अब दोनों एक दूसरे से किस तरह से संलग्न जिम्मेदार है उसका संक्षिप्त में इस तरह, क्योंकि कन्याएं भी अपना जॉब कर रही है अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगह पर, और उनके जॉब करते करते उनकी कुछ सैलरी, मान लो आज के हिसाब में आप उसको पैकेज कह सकते हो, वो पैकेज 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक हो जाता है। और साथ में ही उस युवक का भी पैकेज 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। लेकिन अगली बात यह है कि यह इस तरह से चलता है, तब कन्या पक्ष के माता पिता ही वह यह चाहते हैं कि उस कन्या की जो पैकेज है उससे ज़्यादा उस युवक की पैकेज हो। हालांकि उस युवक के घर में कौन कौन है, उनका पारिवारिक मेलजोल कैसा है, उनका परिवार कैसा है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके घर में किस तरह का वातावरण है, यह बातों का आज तक भी नहीं पूछा जाता है। केवल उस युवक की सैलरी ही पूछा जाती है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपकी कन्या भला खासा अच्छा सा पैकेज अगर ले रही है तो आपकी पूरी पूरी ताकत उस बच्चे के सैलरी पर ही क्यों अटकी हुई है। क्या फर्क पड़ जाता है अगर बच्चे की 10 लाख हो और आपके बेटी की 15 लाख हो, तो विवाह तो संपन्न हो सकता है ना। ये तो विवाह में कुछ कमी रहने वाली या कुछ रुकावटें आने वाली तो कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। आखिर गृहस्थी तो उन दोनों ने मिला के चलानी है ना। तो क्या फर्क पड़ जाता है अगर पत्नी की सैलरी ज्यादा हो, पति की कम हो, तो इसमें कोई कमतरता या कमजोर वाली तो कोई बात नहीं है। घर अच्छे से चले, परिवार अच्छे से चले और दोनों में अच्छी सी सामंजस्यता हो, पारिवारिक रिश्ते बहुत मजबूत बने, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल एक माइनस पॉइंट कह लूंगी मैं इस बात के लिए, हालांकि मैं खुद एक शिक्षिका हूं, हर कंपनी में अभी 50% फीमेल रिजर्वेशन होने लगा है और उसके चलते कई सारे नवयुवक जिनको अच्छी सी डिग्री होने के बावजूद भी वहां पर जगह नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वह लड़का काबिलियत नहीं रखता वहां पर जॉब करने की। अब इस बात को हमारे समाज ने अगर कुछ गौर करे, कुछ ध्यान दे, तो आज समय है, हम लोग सुधर सकते हैं। आज समय है हमारे पास में, हम कुछ इसमें बदलाव ला सकते हैं। इस बात को ध्यान तो कन्या के माता पिताओं को ज्यादा एडजस्ट करना है, क्योंकि आजकल सारी बातें कन्याओं तक कम और माता पिताओं तक ही सीमित हो जाती है। वे लड़की तक उस बात तक को जाने ही नहीं देते और फिर इसके चलते हो ऐसा जाता है कि वो लड़की की आयु बढ़ते जाती है। आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग है। उस लड़की की आयु 24, 25, 26, 27 तक हो जाती, 28 में चलते फिर वो लड़की का अपने ही किसी कुलीग के साथ में प्रेम विवाह हो जाता है और फिर उस प्रेम विवाह को भली भांति ये माता पिता न तो फिर कोई कुंडली देखी जाती है, न बच्चे का बैकग्राउंड देखा जाता है। कईयों जगह तो मैंने ये भी देखा है कि उस बच्चे का पैकेज भी उससे कई ज़्यादा कम होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी कितनी कम होती है, पर वो लड़की बड़े आराम से उस अपने परिवार के साथ में वो सम्मिलित हो जाती है। पर कईयों जगह पर यह भी देखने के लिए आया है कि उस कन्या का फिर उस परिवार में तालमेल हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट,
कुछ नेचर, कुछ एटमॉस्फियर, कुछ खान पान, कुछ रहन सहन, कुछ बोली भाषा, कुछ अपने स्पिरिचुअल या फिर अपनी तीज त्योहार की बातें को लेके अटकलें लग जाती हैं और उन अटकलों के लगते ही चलते ही फिर दोनों में अनबन बनी रहती है। और इस अनबन का फिर जो पूरा निर्णय होता है कि एक दूसरे से हम लोग बिल्कुल अलग हो जाए, और इस अलग होने को ही हम लोग ने डिवोर्स नाम दिया है, जिसको हम समंजसता से डिवोर्स ऐसा उसको नाम दिया है कि ये बहुत तुरंत मिल जाता है, 8-10 दिन 15 दिन में हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इस बात को। और फिर ये डिवोर्सी लड़की, फिर जो अच्छा कोई खासा लड़का होता है माहेश्वरी समाज का, जो बेचारे माता पिता पहले से ही ताक में थे कि भाई मेरे बेटे का कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा रिश्ता मिले, कुछ तो कहीं रिश्ता बने, और फिर वो माता पिता इस डिवोर्सी लड़की को अपने घर में बहू बनाकर लेके आते हैं। क्या यह एक विचारणीय बात नहीं है? क्या यह विषय संवेदनशील नहीं है? क्या इसके लिए हमारे समाज को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? मैं उन सभी व्यक्तियों से मेरा यह सवाल है, क्या हम इस पर कोई हल निकाल सकते हैं? कोई हम इस पर बात कर सकते हैं? क्या हम अपने लड़कियों को समझा सकते हैं कि बेटा तुझे उस बच्चे का पैकेज न देखते हुए उस परिवार को, उस परिवार के बैकग्राउंड को, और सबसे बहुमूल्य हमारे समाज के उस युवक को तुम्हें प्राधान्य देना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, हमारी धरोहर जो है वो कहाँ तक और किस तरह से गुमराह हो रही है अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, सामाजिक बंधनों से। हमारा ये पूर्णतः दायित्व बनता है कि हम इस पर गौर करें। जय जय सिया राम, जय श्री राम।